नमस्कार, आज के सेशन में आपका स्वागत है। विकसित हुआ जिसको हम कहते हैं सिखिज्म या सिख धर्म, और इसका संबंध किन आचार्य के साथ है? गुरु नानक के साथ है, गुरु नानक देव के साथ है। गुरु नानक की परंपरा कबीरदास की परंपरा से थोड़ी मिलती जुलती है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के बहुत सारे छंद शामिल हैं। वो भी निर्गुण निराकार ईश्वर की बात करते थे। गुरु नानक ने भी ओंकार, एक ओंकार की बात की है और निर्गुण निराकार ईश्वर की बात, निर्गुण निराकार परम तत्व की बात वहां भी की गई है। सिख धर्म मध्यकाल का एक दार्शनिक विकास हमारे देश में है, और इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन का एक चौथा फेज खत्म हो जाता है। आमतौर पर दर्शन की किताबें यहां तक लिखी जाती हैं मध्वाचार्य तक, उसके बाद से साइलेंट हो जाती हैं। और भारतीय दर्शन है तो भारतीय दर्शन में सिख दर्शन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर जैन दर्शन है, अगर बौद्ध दर्शन है, तो सिख दर्शन भी होना चाहिए। जो जो दर्शन भारत में पैदा हुए वो सब भारतीय दर्शन तो माने जाएंगे। जो बाहर पैदा हुए, बाहर से आए, वो तो समझ में आता है कि बाहर पैदा हुए थे, लेकिन जो भारत में पैदा हुए तो भारत के दर्शन है। इसके बाद बहुत थोड़ा सा है, और आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो एक शब्द चलता है रेनेसां। रेनेसां के लिए हिंदी में शब्द क्या है? पुनर्जागरण है, या नव जागरण भी कुछ लोग कह देते हैं। और आपने सुना होगा कि भारत में जो पुनर्जागरण हुआ है वो आमतौर पर 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के समय में हुआ है। 18th में भी थोड़ा बहुत अंत में आपको हल्का फुल्का नजर आएगा, लेकिन 19th सेंचुरी से ज्यादा शुरू हुआ। क्यों हुआ? आप यूरोप के इतिहास में भी देखेंगे कि जब इटली में 14th सेंचुरी में रेनेसां हुआ, उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन चला, रिफॉर्मेशन चला, और उसी रिफॉर्मेशन के दौर में एक नया धर्म पैदा हुआ जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म, जो ईसाइयत का ही एक नया रूप था, जिसने दुनिया के विकास को समझते हुए ईसाइयत की व्याख्या कैथोलिक की तुलना में एक नए तरीके से करनी शुरू की। लगभग वही स्थिति भारत के इतिहास में दोहराई जा रही है। और हो क्या रहा है? ईसाई मिशनरीज यहां पर आ चुकी हैं, ईसाई धर्म यहां पर एक्टिव है उस समय, और भारत के लोग बहुत परेशान हैं कि इस नई परंपरा के सामने हम कैसे अपने आप को स्थापित करें, कैसे इनसे लड़ें भिड़ें, कैसे चर्चा करें। शास्त्रार्थ की परंपरा पहले थी, अब कैसे करें? और वो लोग बार बार कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था है, अलग अलग हो, तुम तो एक धर्म हो ही नहीं, शैव अलग है, शाक्त अलग है, वैष्णव अलग है, सब अलग अलग हैं, एक धर्म कैसे मान लें भाई? इस प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने तय किया कि अब हिंदू धर्म को एक नया रूप देने का समय आ गया है, ताकि हम पश्चिम के सामने अपनी बात को मजबूती से रख सके। और इसी कंसेप्ट को कुछ लोगों ने नियो वेदांत कहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने इसको नियो हिंदुइज्म कहना शुरू कर दिया, और ये नाम आमतौर पर पश्चिमी विद्वानों ने दिए। एक पॉल हैकर नाम के विद्वान है जिन्होंने सबसे पहली बार नियो वेदांत शब्द का प्रयोग किया, और व्यंग्य के रूप में किया, खुश होकर नहीं किया, व्यंग्य के रूप में किया। और वो इससे नाराज थे। नाराज क्यों थे? उनको नाराजगी इस बात से थी कि जब से नियो वेदांत उठ खड़ा हुआ है, तब से हिंदुओं का ईसाइयों में धर्मांतरण करवाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो हिंदू लोग बिखरे बिखरे थे, अब उनके बीच में एक यूनिटी दिखनी शुरू हो गई है, और उसके पीछे मूल रूप से ये आंदोलन काम कर रहा था। इस आंदोलन की शुरुआत अगर देखनी हो तो सबसे पहले, जिसको ब्रह्मो समाज हम कहते हैं, ब्रह्मो समाज में राजा राम मोहन रॉय पहले व्यक्ति थे जिन पर ईसाइयत का भी ठीक ठाक प्रभाव था। उन्होंने हिंदू धर्म की कुछ मान्यताओं को लिया, और ईसाइयों की एक चर्च है, यूनिटरिस्ट चर्च बोलते हैं उसको, या यूनिटेरियन चर्च बोलते हैं, उसकी मान्यताओं को लेके एक सिद्धांत बनाया, और जो भारतीय और हिंदू धर्म की कुरीतियां थी उनको खारिज करना शुरू कर दिया। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे केशव चंद्र सेन, जो कि इस परंपरा में सबसे फेमस हुआ आगे चलकर, बंगाल में इन तीन लोगों के आंदोलन ने पहली बार एक धारणा पैदा की कि जितने हिंदुओं के विभिन्न संप्रदाय हैं, दरअसल वो भिन्न संप्रदाय ना होकर के एक हिंदू धर्म है।
फिर हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थीं, जो कुछ व्यक्तियों को धर्म में बराबर सम्मान नहीं था, उन सबको भी सम्मान देने की बात करते हुए कोशिश की कि ऐसी वजह ना बचे कि किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म छोड़ना पड़े, और यूनिवर्सलिस्टिक हिंदू धर्म की बात करनी शुरू की कि पूरा हिंदू धर्म एक है। ये इनका योगदान था। जब इन्होंने ये काम कर दिया तो उसके बाद सबसे बड़ा योगदान किसने किया? एक व्यक्ति जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्होंने कुछ समय के लिए इस परंपरा को स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद वो चले गए रामकृष्ण परमहंस के पास, जो कि काली मंदिर में पुजारी थे। बहुत प्रसिद्ध कहानी है नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ कौन है? स्वामी विवेकानंद, उन्हीं का शुरुआती नाम नरेंद्र नाथ था। वो इनके पास गए और दरवाज़ा खटखटाया, ऐसा मतलब किंवदंती है। उन्होंने पूछा कौन है? इन्होंने कहा यही तो जानने आया हूँ कि कौन हूँ। दर्शन के लोग कुछ गहरी बात करते हैं, ये थोड़ा ना बोलेंगे कि नरेंद्र आया है, मेरा नाम नरेंद्र है। ये तो हम लोग बोलते हैं। जो गहरा आदमी है तो कुछ गहरी बात बोले। तो उन्होंने कहा यही तो जानने आया हूँ कि कौन हूँ। फिर उनके बीच बातचीत हुई और तब रामकृष्ण परमहंस ने उनको अपना शिष्य बनाया और यहाँ से इनका नाम हो गया स्वामी विवेकानंद। और जिसको आप बोलते हैं नियो मतलब वेदांत या नियो हिंदुइज्म, अगर आपको समझना हो कि उसका एक सबसे प्रमुख प्रतीक कौन है तो वो है स्वामी विवेकानंद। इसलिए उनकी धारणाओं को नियो वेदांत समझने के लिए समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद तो कई लोग आगे, फिर जैसे आपने महर्षि अरविंद का नाम सुना होगा। ये अरविंद वही हैं जो स्वाधीनता संग्राम में अरविंदो घोष के नाम से काफी सक्रिय थे। बाद में उनका मिजाज दार्शनिक किस्म का हुआ और तब उन्होंने एक दर्शन क्रिएट किया जिसको इंटीग्रल योगा कहते हैं, यानी कि पूर्ण योग दर्शन बोलते हैं, कहीं कहीं पूर्ण अद्वैत बोलते हैं, कहीं कहीं पूर्ण योग बोलते हैं। फिर आपने सुना होगा महात्मा गांधी एक दार्शनिक भी थे और महात्मा गांधी का दर्शन भी नव्य वेदांत दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महात्मा गांधी नव्य वेदांत और वैष्णव वेदांत दोनों के समर्थक हैं, दोनों को साथ लेके चलते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भी आपने सुना है। डॉक्टर राधाकृष्णन का दर्शन भी यही है। कुछ मात्रा में, पूरी तरह से नहीं, कुछ मात्रा में जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, आर्य समाज की स्थापना की, पूरी तरह नहीं क्योंकि वो वेदों की बात करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहराई में देखेंगे तो उनकी बहुत सारी मान्यताएं नियो वेदांत या कम से कम नियो हिंदुइज्म के बहुत नजदीक आके खड़ी होती हैं। यहां तक आकर, और इस नियो वेदांत की कुल जमा पूंजी क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, इस नियो वेदांत ने जो सबसे बड़ा काम किया वो है नेशनलिज्म। दर्शन को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने का काम। वरना शंकराचार्य का प्रभाव यह था कि भारत में बहुत सारे लोग इस जगत को मिथ्या मानते थे, निस्सार मानते थे, मीनिंगलेस है जगत। अब जगत अगर मीनिंगलेस है तो क्या आजादी, क्या पराधीनता, क्या अंग्रेज, क्या भारतीय। अंग्रेज भारत में, ये भी तो मिथ्या ही है। आजादी भी तो मिथ्या ही है। अब ये किसी के टेम्परामेंट अगर हो जाए, वो क्यों लड़ाई लड़ेगा आजादी के लिए? आजादी की लड़ाई लड़ने की पहली शर्त है कि आपको ये दुनिया सच लगे, आपको राष्ट्रवाद के जो उद्देश्य हैं वो ठीक लगे, और इसे नेशनलिज्म को स्थापित करना, और इसके साथ साथ मतलब इंडियन नेशनलिज्म को स्थापित करना, साथ में जो इक्वालिटी जैसे विचार हैं हिंदुइज्म के बीच में, कि हिंदू धर्म के जो वंचित लोग हैं उनको भी बराबरी की धारा पे ला सके, मुख्य धारा में ला सकें। ये सारी की सारी धारणाएं जिस संप्रदाय ने डेवलप की, उसी को हम बोलते हैं नियो वेदांत या नियो हिंदुइज्म, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन साबित हुए? स्वामी विवेकानंद। अब हम ये सोच सकते हैं कि क्या यहाँ भारत का दर्शन खत्म हो गया या इसके बाद भी कोई स्कोप बनता है? तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक छठा फेज भी सोच लेना चाहिए। हम सोच सकते हैं कि क्या आज़ादी के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस, भारत में दर्शन दिखता है या नहीं दिखता है, और यदि दिखता है
तो वो दर्शन कौन सा है? हम आज़ादी से एकदम पहले के दर्शनों में एक दर्शन अल्लामा इकबाल का दर्शन मान सकते हैं, क्योंकि इकबाल का दर्शन जो कि नियो वेदांत में तो नहीं आएगा, नियो हिंदुइज्म में तो नहीं आएगा, लेकिन एक यूनिवर्सलिस्टिक काइंड की फिलॉसफी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है, और वो आज़ादी से एकदम पहले का दर्शन है। आज़ादी के बाद के दर्शनों की बात करें तो उसमें 3-4 रास्ते निकलते हुए दिखते हैं। एक रास्ता दिखता है डॉक्टर अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर ने कई दर्शनों पर ठीक विचार विमर्श किया, काफी सोचा समझा। उन्हें हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा थी वो खत्म नहीं होती हुई दिख रही थी। नव्य वेदांत से भी उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना वो सोचते थे कि पड़ जाना चाहिए। तो उन्होंने अंत में तय किया, उन्होंने पूरा मार्क्सवाद को पढ़ा, सारे धर्मों को पढ़ा, सबको खारिज कर दिया। पूंजीवाद को पढ़ा, उसको खारिज कर दिया। एक बार उनको सिख धर्म में रुचि होने लगी, और बाद में उन्होंने अपने मृत्यु से 2 महीने पहले अंततः 1956 में ये तय किया कि मैं बौद्ध धर्म में जाऊंगा, लेकिन बौद्ध धर्म को वैसा स्वीकार नहीं किया जैसा बौद्ध धर्म था, न हीनयान न महायान। उन्हें पारलौकिकता बिल्कुल पसंद नहीं थी, जबकि महायान हीनयान दोनों में आप देखेंगे निर्माण तो माना ही जाता है, कर्म सिद्धांत माना ही जाता है। उन्हें कर्म सिद्धांत में भी रुचि नहीं थी, निर्माण में भी रुचि नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना ही बनाता हूं, और तब उन्होंने बौद्ध धर्म